आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। त्रासदी में पुलिस की मुस्तैदी, दूरदर्शिता के कायल हुए लोग, विदेशी सैलानियों ने भी सराहा काम। नहीं बख्शे जाएंगे यातायात नियम तोड़ने वाले, आरटीओ ने बिगड़ैल वाहन चालकों को दी चेतावनी। नेरी में मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ, किसानों को उत्पादों पर बांटा ज्ञान। NH5 पर धूल से परेशान कंडाघाट के लोग, बीमार होने का डर। अब खबरें विस्तार से। जान हथेली पर लेकर लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए खतरनाक पॉइंट पर पुलिस जवान खड़ा मिला। चंडीगढ़ मनाली का मंडी से पंडोत सड़क मार्ग सबसे ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण रहा है। पहले 7 मील सड़क मार्ग पर भूस्खलन ने तंग किया। 9 से 10 अगस्त को ब्यास नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचाई। अगस्त माह में बादल फटने व भूस्खलन से त्रासदी मच गई। फिर कैंची मोड़ के टूटने से 3 जिलों का संपर्क बहाली की चुनौती को पार किया। वहीं मंडी पुलिस ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कैंची मोड़ से हनोगी तक सड़क के मलबे को हटवाकर सड़क मार्ग को डबल लेन किया। इसके लिए पुलिस की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। इटली के विदेशी सैलानी, मुंबई के अभिजीत छूग और बिहार के विष्णु ने हिमाचल पुलिस की कार्यकुशलता की खूब सराहना की है। ये जो त्रासदी मंडी में हुई है, पहला जो फ्लैश फ्लड्स आए थे, जो पहला डिज़ास्टर हुआ था वो 8 जुलाई को हुआ था। उसके बाद 13 अगस्त और 14 अगस्त की रात को भारी बारिश और फ्लैश फ्लड हुए थे। 14 अगस्त की सुबह बड़े भारी फ्लैश फ्लड इस एरिया में हुए थे। और उसके बाद अभी 22 और 23 को रात को भी बड़े भारी फ्लैश फ्लड हुए हैं, जिससे मंडी से पंडो के बीच में और पंडो से लेके आगे औट तक, टनल तक, जितना भी ये नेशनल हाईवे का पार्ट है, ये बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इसमें पुलिस के ऊपर भारी दबाव रहा कि ट्रैफिक को, इतनी बड़ी भारी मात्रा में यहाँ ट्रैफिक होता है, उसको कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले पुलिस को केवल ट्रैफिक का ही जो है दबाव नहीं था। जैसे ही त्रासदी होती है तो पुलिस, हमारी चौकियाँ और पुलिस थाने ही ऐसे हैं जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं साइड के, कि मौका की सारे खतरों से उसको एरिया में पहुँचते हुए, खतरों को लांघते हुए वो वहाँ पे पहुंचते हैं और वहाँ की वास्तविक स्थिति के बारे में हमें बताते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, ताकि आगे क्या करना है उसका फैसला जल्द से जल्द लिया जा सकते। तो ये समय पुलिस के लिए बहुत ही प्रेशर वाला था, बड़ा डिमांडिंग था हमारे जवानों के लिए। उन्हें हर तरह के काम करने पड़े इस ट्रैफिक में। ट्रैफिक मेंटेन करने के अलावा पेशेंट्स को निकालना है, कई बार एम्बुलेंसेस को निकालना है, फंसे हुए लोगों को उन्होंने निकाला है। जैसे फ्लैश फ्लड हो गए, लोग बेघर हो गए, तो वो सब काम हमारे पुलिस वालों ने दिन रात किया। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे वाहन चालकों के नियमित तौर पर चालान काटे जा रहे हैं। अभी हाल ही में आरटीओ कुल्लू का कार्यभार संभालने के दौरान राजेश भंडारी ने अपील की है कि नियमों की पालना करते हुए वाहनों को ड्राइव करें। उन्होंने कहा कि आरटीओ कार्यालय में हर तरह का कामकाज ऑनलाइन हो गया है। अब लोगों को घर बैठे ही बेहतरीन सुविधाएं ऑनलाइन ही मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आरटीओ कार्यालय से संबंधित अगर किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत करनी हो तो वह उनके व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नियमों के विपरीत कार्य करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में सहन नहीं होगा। सर, दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है। आपने अभी हाल ही में बतौर आरटीओ और फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर के रूप में यहाँ पे कार्यभार संभाला है, तो किस तरह से, क्या सफ़रनामा रहा यहाँ तक पहुँचने का आपका सर? आज जैसा कि आपने कहा, मैं अभी आरटीओ के पद पे अपॉइंट हुआ हूँ। इससे पहले मैं जॉइंट डायरेक्टर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली में था। उससे पहले मैं सेटलमेंट विभाग में रहा, ASO। उससे पहले मैं डिप्टी डायरेक्टर रहा। उससे पहले मैं SDM केलॉग रहा। उससे पहले मैं तहसीलदार था। तो अब मैं आरटीओ आया हूँ और आप जैसा कि देख रहे हैं, आजकल ज़्यादातर जो हमारी गतिविधियाँ हैं वो सारी ऑनलाइन है और ज़्यादा लोगों को दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने घर से या किसी और सुविधा केंद्र से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पे जो उनका चाहे ड्राइवर्स लाइसेंस है, चाहे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसकी जो है वहीं पे उनको प्रिंट आउट मिल जाता है। और मैंने देखा है कि
कई बार हमारे यहाँ पे हमारे एंड पे कोई चीज़ें रह जाती है, तो मैंने ये शुरुआत की है कि हम 2 दिन के अंदर जितनी भी हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती है उनको निपटाने की कोशिश करते हैं। और हमारा ये प्रयत्न है कि जो लोगों को असुविधा होती है, ख़ासकर जो हमारी फील्ड में इंस्पेक्शंस होती है, जो MVI करते हैं, उनकी डेट्स के बारे में कई बार MVI पहले क्या होता था कि MVI कम थे और ज़्यादा इलाका होने के कारण वो अपनी निर्धारित जो डेट्स होती थी उन पर नहीं आ पाते थे और लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अब शिमला से हमें जो एक डेडिकेटेड MVI मिल गया है कुल्लू के लिए, तो हमारा ये प्रयत्न है कि लोगों को उसमें भी असुविधा ना आए और अपनी जो मंथली 2 डेट्स देते हैं उसमें जो भी उनका इंस्पेक्शन का कार्य है, फिटनेस का है और ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए भी जो अपना टेस्ट देते हैं उसमें कोई असुविधा ना आए। और हमारा प्रयास है कि ट्रांसपेरेंट रहे सिस्टम, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। Golden chance for online auditions. Apply now. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की तरफ से वित्त पोषित बुनियादी मधुमक्खी पालन के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ गत बुधवार को किया गया। परियोजना के तहत प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सतत मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के छत्ते और अन्य उत्पादों के उत्पादन व नमूनों के अंतर्गत मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण विषय पर मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया गया। शिवपुरी में कीट विज्ञान विषय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र राणा ने मधुमक्खी के उत्पादों और इतिहास पर किसानों से जानकारी साझा की। इस प्रशिक्षण शिविर में मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी की प्रजातियां, परिवार प्रबंधन, बीमारियों, शत्रुओं एवं परागणता में मधुमक्खियों की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ताकि वो इसमें कंटेज होती रहे। इसमें रानी ने अंडे दे दिया? नहीं सर, अगर रानी ने अंडा दिया होगा ना तो आगे से बंद होगा ये। वैसे आज सर्दी में रानी अंडे कम देती नहीं है ना वैसे। ये तो ऐसे बनाया है इसने ना, ये इस पहले के बने हुए हैं। इसमें बनेगी रानी है जी, इसमें है इनमें बनती रानी होगा सर। सेम ऐसे ही 3 साल होगा ना रानी का, सेम ऐसे ही होगा। और ज़्यादा जैसे आपने कॉलोनी चेक करनी है तो परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि परफ्यूम के साथ ज़्यादा और दूसरे की फूक नहीं मारनी है, वो भी अपने कॉलोनी के साथ। NH5 पर कंडाघाट बाजार और चाइल चौक के आसपास लोग धूल से परेशानी झेल रहे हैं। आलम यह है, यहाँ वाहनों के गुजरने के साथ धूल दुकानों में आ रही है, साथ ही राहगीरों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो रहा है। राहगीरों को मुंह पर रुमाल रख चलना पड़ रहा है। हालांकि फोलेन कंपनी के पानी के टैंकर से बीच बीच में पानी का छिड़काव जारी है, लेकिन धूल से लोगों को राहत नहीं मिल रही। गौर रहे कि पिछले दिनों हुई बारिश से सड़कों पर मिट्टी जम चुकी है, जो कि अब वाहनों के गुजरने से उड़ने लगी है। हाँ बिल्कुल ले आना, इसकी ना कॉपियाँ पूरी फाइल बना के ले आना पड़ेगा। चल पाओ तो जरा, कितने महीने की दे? अरे तो जब तक पूरे नहीं साफ होना बूंदा के चिकड़ तब तक ही चलेगा। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।